आरक्षण का मुद्दा वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस एडमिशन विवाद का जिक्र करते हुए उठाया, जहां एमबीबीएस की 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के सिलेक्शन से घमासान मचा हुआ है। हिंदू संगठन ज्यादा से ज्यादा हिंदू छात्रों को एडमिशन देने की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि यह आस्था से जुड़ा मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जवाब में कहा कि अगर चाहते हैं इसमें मुसलमान नहीं पढ़ें तो कॉलेज को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर देना चाहिए। पे आस्था रखता है, जो माता वैष्णो देवी पे श्रद्धा निष्ठा रखता है, मैं कहता हूं कि भाई ऐसे लोगों को वहां पे स्थान मिले माता वैष्णो देवी के लिए। हाँ, कल जब वहां पे बच्चा जाएगा, क्या उसकी अपनी जीवन पद्धति नहीं है? क्या उसका अपने पूजा पद्धति नहीं है? कल जब वो दूसरे धर्म की पूजा पद्धति वहां करेगा, खान पान उनका किस प्रकार का है, रहन सहन किस प्रकार का है, पूजा पद्धति किस प्रकार की, क्लेश नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? जहां पे आप माता वैष्णो देवी का स्थान है, वहां पे सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। जब आप दूसरे धर्म को भी वहां पे अलाउ करेंगे तो ये तो अंडरस्टूड है वहां पे क्लेश होना है। तो आप इमोशन सेंटिमेंट्स को कहीं जगह नहीं देते हैं क्या? जब माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है। वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो। कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं? आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो। मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी आपने सुना। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आने वाला श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जिस तरह से ये मुद्दा उठा है, उसके बाद ये सीधा आरक्षण नीति पर अब इसको लेकर बयानबाजियां हो रही हैं। सीधे रुक करते हैं, सरोज कफील हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सरोज, आगा रूला की नाराजगी एक बार फिर से खुलकर सामने आ रही है और इस बार उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, ठीक उसी तरह जैसे पिछले साल 24 दिसंबर को गुपकार में उन्होंने प्रदर्शन किया था सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ। वो सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन था, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में अगर 20 दिसंबर से पहले मसला हल नहीं हुआ, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई कैबिनेट सब कमेटी की, तो फिर आंदोलन और जोरदार होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ट्वीट के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया था। लेकिन देखिए जैस्मिन, इसमें एक सिंपल सा जो एक मुद्दा है वो ये समझने का है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन तब तक नहीं हो सकती है जब तक यहाँ पर फिर से अब कास्ट सेंसस नहीं होगा। और कास्ट सेंसस यहाँ 2026 के बाद ही होने वाला है, अप्रैल मई के बाद। तो उससे पहले यहाँ पर वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ये कि यहाँ पर जब तक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं होगी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में, तब तक इस केस को टेकअप नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले एक साल से किस तरह से एनसी जो है सब कमेटी फॉर्म करने के बाद इस मुद्दे को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ले जा रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये मुद्दा गया, लॉ डिपार्टमेंट में ये मुद्दा गया है, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट बाहर आया नहीं है। और ये बात आगा रूला बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब वो जानते हैं कि यहाँ पे अभी तक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं हुई है, यहाँ पर अभी कास्ट सेंसस नहीं हुआ है जो 2026 में होने वाला है, तो किस बेस पे वो इस वक्त अपनी ही पार्टी को काउंटर कर रहे हैं यहाँ पर? क्या उन्हें एक नया पॉलिटिकल फ्रंट यहाँ पे खड़ा करना है? क्या उनको ये ऑफर दिया गया है कि आप एक नया पॉलिटिकल फेज बन पाएंगे यहाँ पर? वो सब एनालाइज करना होगा पहले। और आपको याद होगा कि यहाँ पर बार बार जब से आगा रूला जब यहाँ एमपी बने, उसके बाद बार बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में और आगा रूला में दूरी आई है। ये तो एक ओपन सीक्रेट है। अब आप देख लीजिए, यही मुद्दा जो आप वैष्णो देवी का कह रहे हैं, कल भी सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी सीएम है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा आगा रूला एक एमपी है, एक मयार रखते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, इस तरीके के बयान सड़क पे ना दिए जाएं, यानी कि मीडिया के सामने या ट्वीट्स के थ्रू सामने ना रखे जाएं। अगर आपको इस तरीके की बयानबाजी करनी है, आप जेन्युइनली कंसर्न्ड हो बच्चों के इश्यूज को लेके, तो आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें आप ये इशू टेकअप करें, क्योंकि आपको एक मैंडेट दिया गया है इसी के लिए कि जो भी ये मुद्दे हैं ये आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में सामने पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में ये मुद्दे उठाएं। या तो आप प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, और साथ ही साथ उन्होंने कहा या तो चीफ मिनिस्टर से मिले। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हुआ इन बातों में कि चीफ मिनिस्टर और एमपी आगा रूहुल्लाह के बीच की अब जो ये नाराजगी है और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम भी जब आगा रूहुल्लाह की मीटिंग हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले उठ के वहां से निकल गए थे। तो जब आगा रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे 2002 से लेके अब तक लड़ रहे हैं, भले फिर वो एमएलए बने या एमपी बने, तो कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि जब तक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं होगी, जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा, इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब आप कहेंगे फिर एनसी जो है उन्होंने क्या वादा किया था कि 6 महीने के अंदर ये इशू रिजॉल्व होगा। अब जाके उनको भी ये निटिग्रिटी समझ आई है। और कहीं ना कहीं देखिए, वो एक सियासी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो इस इशू को रिजॉल्व करे ना करे, लेकिन अगर वो अभी नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो टाइम बाय कर रहे हैं। अभी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल भेज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये टॉप प्रायोरिटी रही है कि आने वाले वक्त में लेकिन सरोज, जिस तरह से ये मुद्दा चर्चा में आया है, चाहे बीते साल का आंदोलन देखा गया हो या फिर उसके बाद अब आगा रूहुल्लाह ने इसमें एक बार फिर से एक कड़ा रुख अख्तियार किया है, ऐसे में ये सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा, ओपन मेरिट लिस्ट के बच्चों के अंदर जो नाराजगी, जो एस्पिरेंट्स के अंदर नाराजगी, वो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन, और उसके अलावा आगा रूहुल्लाह की नाराजगी और उनका मुखर होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोगों की नाराजगी, ये 2-3 चीजें पैरेलली यहां पर चल रही हैं इस एक रिजर्वेशन के मुद्दे के साथ। अब इन मसलों में देखिए आप 2 ही चीजें होंगी, जैसा आप कह रहे हैं, या तो इवेंचुअली जो एनसी की गवर्नमेंट है वो टॉपल हो जाएगी, क्योंकि आप जानते ही हैं किस तरह से जब भी ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए कहीं पर और हुकूमतें गिरी हैं, वहां पर स्टूडेंट्स का एक अहम रोल रहा है। आप बांग्लादेश की बात कर लीजिए प्रीवियसली, या कुछ और मुल्कों की बात कर लीजिए आप, या तो एक वो ऑप्शन होगा, या ये होगा कि आगा रूहुल्लाह जो है वो पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि एनसी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक बहुत बड़ी पार्टी है। ऐसा नहीं कि उनको डैमेज नहीं होगा, लेकिन यही 2 ऑप्शन है, या तो आगा रूहुल्लाह छोड़ देंगे, या तो वो चुप्पी साधेंगे इवेंचुअली इस मुद्दे पे, या तो स्टूडेंट्स रोड पे आएंगे। और हमने देखा कि किस तरह से माजी में भी कई सारी ऐसी सिचुएशंस बनी जहां पर स्टूडेंट्स रास्ते पे आए और जो हुकूमतें हैं वो गिरी है। या तो एक वो ऑप्शन होगा, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। अब आप देख लीजिए साथ ही साथ इसके रिपल इफेक्ट्स कैसे हैं जैस्मिन। देख लीजिए अभी जो मसला चल रहा है वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का, वहां पर भी आपने देखा कि मुद्दा उठा है। अब अगर यही मामला है तो अगर रिजर्वेशन होती तो क्लियर होता कि जी देखिए वैष्णो देवी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वहां पर हिंदू स्टूडेंट्स के लिए 50 सीट्स में से 30 सीट्स है, बाकी जो कम्युनिटीज है उनके लिए 20 सीट्स है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये रिजर्वेशन का मुद्दा क्लियर नहीं है, जिसके चलते हुए ये सब इश्यूज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सरोज, यहाँ पर बहुत सारी मांगे हैं जो आगा रूहुल्लाह ने की हैं। उसमें से एक मांग ये है कि स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया जाए, इसको लेकर डिस्कशन बंद कमरे में ना हो, ओपन डिस्कशन इसको लेकर हो स्टूडेंट्स के बीच और सरकार के बीच, डिसीजन मेकिंग बॉडीज के बीच। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि अगर मेरे इस आंदोलन में होने से सरकार को दिक्कत है और उसकी सजा उन तमाम युवाओं को दी जा रही है, तो 1 महीने के लिए मैं इससे खुद को अलग भी कर लेता हूं। ये तो सियासत वाली बात है। अब आप देख लीजिए कल डिप्टी सीएम ने खुद ही कहा कि मैंने अपने आप को अलग करना है, मैंने इस्तीफा दिया है सीएम को। डिप्टी सीएम कह रहे हैं दिखाइए कागज, जो आपका रेजिग्नेशन पत्र है जो आपने अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे भेजा है, दिखा दीजिए, पब्लिक में उसको साझा कीजिए, बताइए कि कहां आपने रेजिग्नेशन दिया हुआ है। तो ट्विटर पे सियासत खेलना या गलियारों में सियासत खेलना एक एमपी को शोभा नहीं देता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा डिप्टी सीएम कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप लॉजिकली सोचे तो सही भी है। अब आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है क्या सड़क पे बैठ के डिस्कस थोड़ी किया जाएगा। अब देखिए हजारों स्टूडेंट्स है जैस्मिन, हजारों स्टूडेंट्स है, एक एक से थोड़ी ना चीफ मिनिस्टर मिलेंगे। तो ये मामला जो है एक कमेटी बनी, जिस दिन ये मुद्दा हुआ स्टूडेंट्स की तरफ से भी एक कमेटी बनी जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें जम्मू खित्ते से भी रिप्रेजेंटेशन आई, कश्मीर से भी आई, पहाड़ी रिप्रेजेंटेशन भी थी, वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी थी, माइनॉरिटी जो थे उसकी भी रिप्रेजेंटेशन थी। तो 6 लोग 7 लोगों का एक ग्रुप बना जो सीएम से मिले। अब ये रास्ते पे थोड़ी ना 60,000 1,20,000 स्टूडेंट से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, और इसमें कोई बैकडोर नहीं है। जो भी अंदर बात हुई चीफ मिनिस्टर के साथ, स्टूडेंट
स्टूडेंट्स ने बाहर आके वो सबसे डिस्कस किया, जिसमें आगा रूहुल्ला भी उस टाइम पे खड़े थे, हम लोग मीडिया में खड़े थे, हमारे साथ भी डिस्कस हुआ कि उनको एक आश्वासन दिया गया है कि 6 महीने के अंदर इशू रिजॉल्व होगा। हालांकि 1 साल होने आया है, सब कमेटी फॉर्म हुए उसमें, लेकिन जब तक मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूं, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हाईकोर्ट में नहीं होगी, कास्ट सेंसस नहीं होगा 2026 में, तब तक ये डिसाइड नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सरोज, ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं इस मुद्दे की, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये अब प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा, ये पूरी तरह से राजनीतिक खींचातान का मुद्दा बन चुका है। और आगा रूहुल्ला का सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की तल्ख टिप्पणियां करना इस राजनीतिक माहौल को और